एक्स-रेज़ डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्स-रेज़ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन के करीब होती है इसकी वेवलेंथ, काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। Therefore, it is not possible to produce interference fringes of X-ray by a young double-slit experiment method और बाय थिन फिल्म मेथड। जो एक्सरेज है वो यंग उसमें जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस पैटर्न को नहीं ले सकते। ये किस वजह से नहीं हम प्रोड्यूस करवा सकते, क्योंकि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके दरमियान जो स्लिट्स का गैप होता है, ये स्लिट है, स्लिट वन स्लिट टू, ये गैप और ये काफ़ी ज़्यादा होता है और सामने स्क्रीन होती है। तो ये जो डिस्टेंस है स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, ये मिलीमीटर का होता है। और एक्स-रेज़ जो है, मतलब यंग डबल स्लिट हम किस लिए इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसमें विजिबल लाइट की हम इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगी इसकी। लेकिन जब एक्स-रेज़ की बात आती है तो एक्स-रेज़ की अपनी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में नैनोमीटर में होती है, मतलब 10⁻⁻9 टू 10 के करीब होती है। तो ये काफ़ी छोटी वेवलेंथ है। तो हम ऐसे स्लिट्स को यूज़ नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस आर्टिफिशियल स्लिट्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है स्लिट्स मिलीमीटर में होती है और ये अपनी उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो फिर हमें मतलब ऐसी स्लिट्स चाहिए जिसका जो कंपैरेटिवली गैप जो है वो स्लिट्स का गैप जो है वो एक्स-रेज़ के बराबर हो। तो फिर हम उसकी जगह सोडियम क्रिस्टल यूज़ करते हैं। सोडियम क्रिस्टल्स जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं वो अभी हम देखेंगे। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ क्रिस्टल्स सच एज़ रॉक साल्ट। NaCl को हम यूज़ करते हैं। NaCl एक क्रिस्टल है और इनके जो एटम्स हैं वो इवनली स्पेस्ड में लैटिस के अंदर अरेंज्ड होते हैं। स्पेस इन प्लेन्स एक्ट एज़ परफेक्ट स्लिट्स फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन। तो इसके जो एटम्स हैं उनके दरमियान का जो गैप होता है वो इवनली स्पेस्ड होता है और वो काफ़ी कम होता है, वो नेचुरल स्लिट की तरह एक्ट करेगा। डेरिवेशन पे आते हैं। कंसीडर अ सेट ऑफ पैरेलली लेटिस प्लेन्स। ये हमारे पास क्रिस्टल्स के लेटिस हैं, NaCl का लेटिस है। मैंने जस्ट दो लेयर्स बनाई हैं, दो प्लेन्स बनाए हैं हैविंग स्पेसिंग d, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d है between each other. Consider a ray 1 and ray 2 reflected from the two upper and lower layers separated by distance d. तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो रे 1 है ये अपर लेयर से रिफ्लेक्ट होती है और रे 2 जो है वो लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट होती है, और उन दोनों लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो d है। अब होता क्या है कि जब ये रे इससे रिफ्लेक्ट हो गई और ये वाली रे इससे रिफ्लेक्ट हो गई, तो नीचे वाली लेयर ने जो है यहाँ पे अगर हम इन रे से यहाँ से प्रोजेक्शन गिराएं और यहाँ से भी, तो हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे यहाँ पे ACB और ADB। अब यहाँ पे देखें जो रे 2 है वो B से C तक, यहाँ से देखें यहाँ से यहाँ तक इसका भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक इसका A से C तक यहाँ रे से का C तक पॉइंट टू डिस्टेंस सेम है, लेकिन B से C जो है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है B से C और B से D तक। तो ये जो पाथ है ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा, ये एक्स्ट्रा पाथ है रे 2 के लिए, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें ये ट्रायंगल बन रहा है, थीटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर BC और थीटा के साथ वाला जो है ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमने साइन का फार्मूला यूज़ किया। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, BC डिवाइड बाय AB। BC की वैल्यू और AB की वैल्यू, AB यहाँ पे D के बराबर है तो AB की जगह D और BC की वैल्यू हमारे पास D साइन थीटा आ गई। इसी तरह हम दूसरा राइट साइड वाले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADB। इसमें भी साइन का फार्मूला लगाया, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला BD परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस AB यहाँ भी D के बराबर है, तो ये फार्मूला BD इज इक्वल टू D साइन थीटा। ये दो पाथ डिफरेंस आ गए। इसके बाद टोटल पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे।
तो टोटल पाथ डिफरेंस बी सी प्लस बी डी का जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उसको हम ऐड कर देंगे। बी सी की वैल्यू भी डी साइन थीटा, बी डी की वैल्यू भी डी साइन थीटा, दोनों को ऐड किया टू डी साइन थीटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एम लेमडा होता है। हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में पाथ डिफरेंस एम लेमडा लिख देंगे, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इसी रिलेशन को हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं और ये शॉर्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।